हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनुपात समानुपात का पार्ट 3, जो आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आने वाला है। बिल्कुल 100% समझ में आएगा। और थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया करें इस पार्ट को देखने से पहले उनको अवश्य देखें, देन इसको देखें, अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आपको बेहतर समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। बने रहिए अंत तक। आज आपको अनुपात समानुपात की बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन 1 है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत से देखे होंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या जोड़ दूं। तो देखिए 3/5 लिख सकता हूं मैं। 3/5 को 3/5 लिख सकता हूं। इसके प्रत्येक पद में यानी दोनों में क्या जोड़ दें, यानी प्लस एक्स जोड़ दें। मुझे तो अभी पता नहीं है क्या जोड़ दें, बट प्रत्येक पद में प्लस एक्स कर दें तो अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात 2/3 हो जाता है। इतना तो मुझे पता है, लेकिन बस इसी को मुझे सॉल्व कर देना है। तो 3 का 9 प्लस 3 गुणे एक्स यानी 3x बराबर 2 पंचे 10 प्लस 2x। अब देख लीजिए इधर आएगा 2x तो माइनस हो जाएगा, यानी इसका अंतर कितना हो गया 2x। 3x का अंतर 1x बराबर इसका अंतर 1। तो ये कितना हो गया, यानी x बराबर 1 आपका आंसर आ गया। यानी प्रत्येक पद में इसमें और इसमें एक एक हम जोड़ दें, क्या एक एक जोड़ दें तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुपात आपका ये बन जाएगा। देखिए प्रूफ के लिए भी देख सकते हैं, यानी ये दिया हुआ है आपका 3:5, इसमें +1 इसमें +1 हम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4/6 बन जाएगा। इसको भी हम काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ऐसा कि आप प्रूफ देख सकते हैं 2:3 2:3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 1 जोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और मैं ये बताना भूल गया था कि ये टाइप 4 है, यानी टाइप 3 तक मैंने करवा दिया है, ये टाइप 4 है। और इसमें दूसरा सवाल है आपका कि 17:19 में प्रत्येक पद में क्या घटा दें कि अनुपात आपका 5:7 हो जाए। देखिए सेम तरीका, सेम सवाल आप अपने आप पहले कीजिएगा और देन इसका आंसर बाद में देखिएगा। देखिए सॉल्व करेंगे, यानी 17/19, यानी देखिए 17/19 17/19 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए। तो सेम प्रोसेस है, प्लस एक्स यानी यहाँ पर दे रहा है क्या घटा दिया जाए तो -x। क्या होगा -x क्या घटा दें, -x घटा दें तो क्या हो जाएगा 5:7। कितना 5:7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। 17 सत्ते 119 -7x बराबर 19 बना 95, यानी 95 माइनस और 5x कितना हो जाएगा 5x। अच्छा एक बात बताइए, इसमें देखिए इसमें और इसमें अंतर कितने का है, अंतर देखेंगे यानी 2x का, और इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर हो जाएगा आपका 24 का। कितने का अंतर हो जाएगा 24 का अंतर हो जाएगा। तो देखेंगे 2x से इसको कितनी बार काटेंगे 12 बार काटेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए आप प्रूफ करके देख सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रूफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है
प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो 4:5 का अनुपात हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी, इससे पूछा गया है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल देखिए 7/9 यानी 7/9 प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दें। अभी पूर्ण संख्याएं नहीं है, लेकिन इसमें इस बार क्लियर कर दिया है कि क्या जोड़ दें, नहीं 5 जोड़ दें। तो देखिए, तो यहाँ पर मुझे x लेना है +5 9x +5 बराबर कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। कितना, 4:5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, जी देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। 5 सत्ते 35 कितना, 5 सत्ते 35x +25 बराबर 9 चौक 36 36x 4 पंचे 20 यानी +20। बताइएगा अंतर इसमें कितने का है, 36x 35x अंतर कितने का है, 1x का बराबर 25 और 20 में अंतर कितने का है, 5 का। तो x बराबर कितना हो गया, 5। ये तो आपका हो गया क्या आंसर। अभी नहीं, ये आपका क्या x की वैल्यू आ गई है, बट आपको आंसर चाहिए। तो देखिए एक है 7x और एक है आपका 9x। इसमें पूछा क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी एक तो ये है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें x की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो 9/5 यानी 45 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर टाइप चेंज हो जाता है और टाइप 5 है आपका क्या, कि संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि 3 संख्याओं में 1:2:3 का अनुपात है। यदि उनका योग 600 है, यदि उनका योग 600 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या क्या होगी, देखिए 1x + 2x + 3x बराबर कितना है, 600 है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी 1x 2x कितना हो गया, 3x यानी 3 और 3 6x कितना हो गया, 6x बराबर 600। और ये इससे काट दिया जाएगा 100 बार, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 100। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 100। इसमें क्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या इनमें कौन सी है, एक यानी 1x। तो 1 × 100 बराबर 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। कितने का, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। यदि उनका योग 150 हो तो उनका अंतर क्या होगा, तो उनका अंतर क्या होगा। देखिए यानी उनका संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 3x + 2x बराबर 150। ओके, तो 5x इनको जोड़ देंगे, 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 150 और x बराबर इसको काट देंगे 30। तो यानी x बराबर आपका आ जाएगा 30। एक की वैल्यू 30 आ गई है। तो अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी संख्या किस अनुपात में है, 3x और 2x। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 है, तो 3 × 30 90, 2 × 30 60 हो गया। अब देखिए 90 और 60 कितना होता है, 150, जो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन इसका अंतर कितना होगा, तो अंतर आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 15, यानी अंतर कितना हो गया, 30। एक तो ये आपका तरीका है, ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन आप यहां से भी निकाल सकते थे कि देखिए आप यहां से देख लीजिए इतने में कि 3:2 बराबर कितना दिया है, 150 योग। तो इनको जोड़ के इनका भाग दे दीजिए, किसमें, इनको जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा। लेकिन अंतर पूछा है इनका, तो अंतर दिए, इनका अंतर कितना हो रहा है, 1, तो गुणा 1 कैसे,
तो 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, क्या ट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए और ट्रिक भी हम आपको बताते जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट, देखिए ये आपका टाइप नंबर 6 है। क्या ये आपका टाइप 6 है। इसमें टाइप 6 में ये खंडित अनुपात होता है और इसको खंडित अनुपात बोलते हैं या इसको सम्मिलित अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिलित अनुपात बोलते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको मुझे निकालनी है इनकी सबकी वैल्यू। इनकी कई तरीके हो सकते हैं। मैंने पार्ट वन में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 4 तरीके बताए हुए हैं। 4 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में फाइनल एक आपको तरीका बताया है, मैं उसी से आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, मुझे ये चारों निकाल लेने हैं, फिर A और D का अनुपात बता देना है। देखिए A अनुपात B कितना है आपका 1 अनुपात 2, BC कितना है 2 अनुपात 3, यानी 2 अनुपात 3 BC। CD कितना है 3 अनुपात 4, CD 3 अनुपात 4। मैंने बताया था कि इसका क्या करेंगे कि जिस पड़ोसी के बगल में जो प्लॉट खाली है वो पड़ोसी ही इसको यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? अनुपात 2, यानी 2 चला जाएगा आगे तक, फिर इसके 3 के सामने अनुपात 3 हो जाएगा, फिर इस 3 के सामने ये 3 हो जाएगा, फिर इसके सामने भी ये 3 हो जाएगा और इस 2 के सामने भी ये 2 हो जाएगा। ये सभी के सभी आपके भर चुके हुए हैं। अब देखिए 1 दूनी 2, 2 तियां 6 अनुपात 2 दूनी 4, 4 तियां 12 अनुपात 2 तियां 6, 6 तियां 18, 2 तियां 6, 6 चौक 24। ये आपका क्या अनुपात बन चुका है? नहीं, क्योंकि जो आपस में जब तक कटता है तब तक ये अनुपात नहीं बनता है। तो क्या करेंगे 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24। ये आपका अब आपस में नहीं कटेगा, तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं। ये आपकी वैल्यू होगी किसकी? ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई, ये C की हो गई और ये D की हो गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए है? A अनुपात D, A अनुपात D चाहिए है, A अनुपात D चाहिए है। A की वैल्यू कितनी है? 1 है, अनुपात D की वैल्यू कितनी है? 4 है। ये हमारा आंसर आ चुका है। यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए इसको हम ट्रिक से भी आपको बताएंगे। ट्रिक क्या होती है इसकी कि पहले आप ये जान लीजिए कि A अनुपात B को हम A अपॉन B भी लिख सकते हैं, A अपॉन B गुणा B अपॉन C गुणा C अपॉन D, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या बचा आपका? A अपॉन D बचा जी, ये आपका A अपॉन D बचा है। तो ऐसे ही ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, लेकिन ट्रिक क्या है? ट्रिक आपकी है कि ये आपका मान कैसे आएगा। तो देखिए इनके मान रखेंगे हम 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4। अब क्या कट रहा है उसको मैं काट देंगे और जो नहीं कट रहा है वही आपका A अपॉन D बचेगा। देखिए 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा आपका 1/4। तो ये क्या हो गया? A अनुपात D का मान क्या हो गया? 1/4। ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? देखिए ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। और मैं इसी प्रकार हर टॉपिक की बेस्ट शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना जरूरी है बेस्ट, लेकिन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मैक्सिमम अब 40 से 50 सेकंड मिलते हैं किसी सॉल्व को करने के लिए। यदि आप पूरा यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप क्या 40 सेकंड में कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे? तो स्मार्ट वर्क चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम इसी तरीके से एक ये भी क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट पूछा जाता है A C और A D।
तो ए सी वाला ये क्वेश्चन है। कैसे पूछा जाता है कि मैं आपको दोनों विधि से बता रहा हूँ। फर्स्ट आप समझने की कोशिश करना। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 1:2 और बी सी का मान हो जाएगा 2:3 और प्लॉट कौन गिरेगा? पड़ोसी। तो देखिए 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो आपका अनुपात क्या बन गया? नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो ये आपका अनुपात क्या आ गया? 1:2:3। लेकिन मुझे चाहिए क्या है? ए अनुपात सी। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है, तो ये मेरा आंसर आ चुका है। क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा? देखिए ये आंसर हो चुका है। और वैसे अगर ट्रिक से करना चाहेंगे तो देखिए 1:2 गुणा 2:3, तो मेरी ए सी की वैल्यू बचेगी। तो क्या करेंगे? ऐसे पहले आप समझ लीजिए कि ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, तो बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए अपॉन सी बचेगा। तो ऐसे ही आपको 1:2 गुणा 2/3, 2 से 2 कट गया, आपका 1:3 बचा हुआ है, तो ये आपका ए अनुपात सी बराबर 1:3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें टाइप 7 आ चुका है, आपको टाइप 7 आ चुका है और इसको बोलेंगे अनुपाती विभाजन। अनुपाती विभाजन कैसे करेंगे? राम श्याम मोहन को 3600 रुपए 1:2:3 के अनुपात में बांटे गए, तो मोहन का भाग ज्ञात कीजिए। तो मोहन का भाग ज्ञात कीजिए, सिंपल प्रश्न है, बट आना चाहिए कैसे कि इतने रुपयों को इस अनुपात में बांटना है। तो इस अनुपात में क्या करना होता है मुझे? 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 3600, तो इनको सभी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 6, यानी 6x बराबर 3600 और x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 6 से काट देंगे ये, तो ये 600 बार, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 600। लेकिन मुझे चाहिए क्या है? मोहन का, यानी राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, तो मोहन का भाग कौन सा है? 3, यानी तो मुझे 3x में, यानी राम, ये है राम, ये श्याम और ये मोहन, तो मुझे मोहन का भाग चाहिए, तो 3x, यानी 3 गुणा x का मान कितना है? 600, तो कितना हो जाएगा? 1800। कितना हो जाएगा? 1800 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 3600 आपका टोटल दिया जाएगा और इसमें 1 2 3 और 3 6 का भाग दीजिए, 6 का भाग दे देंगे और जो चाहिए जाए, जो चाहिए होगा उसी का हम गुणा कर देंगे। तो 6 सरंग 36 यानी 600 और 600 तियां 1800। इसको आप क्या ट्रिक मान सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मेथड मान सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इस टाइप का सेकंड सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 7000 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो, तो बी का, यानी बी को कितने रुपए मिले? यानी ए बी का अनुपात इतना, बी सी का अनुपात इतना, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो देखिए इसमें करने के लिए अब इसमें दो क्वेश्चनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें एक तो ये पूछा गया है कि ए बी सी का आपको अनुपात आना चाहिए, अनुपात आने के बाद में फिर ये पूछा गया कि 7000 रुपए उस अनुपात में आपको बांटने आने चाहिए। तो देखिए हमें तो आता है कैसे? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी और मुझे सी चाहिए, ए बी सी तीनों का अनुपात चाहिए। तो ए अनुपात बी कितना है? 4:5, बी सी कितना है? 3:2। तो देखिए पड़ोस में ये खिसक जाएगा, पड़ोस में ये खिसक जाएगा, 4 तियां 12, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10। क्या इसको और काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो देखिए 7000 में 12 और 15 27, 12 15 27 और 10 37। क्या ये मिस्टेक हो रही है? 4 तियां 12, कितना हो रहा है? 4 तियां 12, 5 तियां 15, 5 दूनी 10,
तो ये अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो 15, 10, 25, 10, 35, तो ये होने जा रहा है 37। कहीं कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर आपका 5 और 4 है। क्या है आपका 5:4 है, तो यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यानी ए बी का अनुपात 5:4 क्या हो जाएगा, ए बी का अनुपात हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। क्या ए बी का अनुपात 5:4, तो देखिए ए बी का अनुपात आपका 5:4 हो जाएगा। 1 मिनट, ये सब इसमें जो है ए बी का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4 और बी सी का हो जाएगा 3:2। तो देखिए इसको मुझे क्या करना होगा, पड़ोसी को खिसका देना है और इसको भी इधर खिसका देना है। तो 5 3 15 अनुपात 4 3 12 और 4 2 8, इनको हम ऐड करेंगे, 15 12 27 8 35। मुझे चाहिए किसका है, क्या चाहिए, तो बी को कितना रुपए मिलेगा, तो बी का अनुपात कितना है, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। अब देखिए मुझे किसका चाहिए है, बी का, तो मुझे 12 से गुणा कर देना है इसके, तो 35 दूनी 70, 200 और 200 में गुणा 12 यानी 12 दूनी 2400, कितना हो जाएगा 2400, आपका बी का भाग हो जाएगा कितना 2400, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पीड में थोड़ा, चलिए देखते हैं। ये टाइप आपका चेंज है, टाइप आपका ये 8 नंबर है और ये क्या है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, आपको बहुत ध्यान से एक ही बार में 100% समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:2:4 है। यदि थैली में कुल मूल्य 300 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो मुझे पहले यहाँ पर लिख लेना है 1 रुपए 50 पैसे, ध्यान देना है 25 पैसे। तो अब इसमें देखिए इनका अनुपात क्या है, अनुपात आपका दिया हुआ है 1:2:4 यानी 1:2:4, यानी ये क्या है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। लेकिन हम इसका मूल्य जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे, 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो कितना रुपए हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। 2 अठन्नी अगर आपके पास होंगी तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। एक का सिक्का अगर 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया। 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, तो इनको जोड़कर कितना हो रहा है, 3 रुपये, जोड़कर कितना हो रहा है, 3 रुपये। लेकिन थैली में कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 300 रुपये। ये कितने गुना ज्यादा है, यानी 100। ये कितनी बार कट रहा है, 100, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई है, 100। लेकिन मुझे कौन सा अनुपात चाहिए, 25 पैसे के सिक्कों वाला अनुपात, तो इसमें मुझे गुणा कर देना है 100 का। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 400 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न होगा। जी हाँ, देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है और ये अनुपात समानुपात का टॉपिक का लास्ट टॉपिक है और लास्ट टाइप है और लास्ट टाइप का लास्ट ही प्रश्न है। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, इससे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, तो आप लोगों को 100% में एक ही बार में समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान रखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके शेयर भी कीजिए। तो देखिए, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। आय का अनुपात, अच्छा आय क्या होता है, आय क्या होता है, देखिए चलिए वो ठीक है, यहाँ लिखिए 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 5:3 है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे और ट्रिक तो बाद में बताएंगे अभी। तो 5/3, लेकिन 5x 3x, जबकि उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो यदि वे क्रमशः इतने इतने बचाते हो, यानी देख लीजिए, यानी इसमें से
पहले वाले का कितना है 1300, ये क्या है इनकी बचत है 1300, और दूसरे वाले कितनी है 900 बचत है। अब देख लीजिए बराबर 9:5, कितना 9:5। इतना तो मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये आय है, आय में से हम बचत निकाल देंगे। देख लीजिए कि आय में से बचत हम निकाल देंगे, बचत को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यानी हमारे 100 रुपए क्या है, इनकम हमारी 100 रुपए है और बचत हमारी कितनी है 80 रुपए। इनकम हमारी 100 रुपए है और बचत हमारी 80 रुपए है, तो हमारी व्यय कितना होगा 20 रुपए होगा। यानी 100 रुपए मैंने कमाया है, 80 रुपए बचाया है, तो व्यय कितना होगा 20 रुपए होगा। इसी आधार पर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए तो आय ये हो गई, आय हो गई, ये बचत हो गई और ये व्यय हो गया। अब देखिए 5x माइनस 1300, तो इनको मुझे सॉल्व कर देना है। तो देखिए 25x माइनस 13×5 = 65 बराबर 9×3 = 27x माइनस 9×9 = 81। देखिए 25x 27x में अंतर कितने का है 2x का, बराबर इसमें और इसमें अंतर कितने का है, तो ये 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, यानी 1600 का अंतर है। तो x बराबर, इसको काटेंगे 800 बार, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना 800, x बराबर 800 आ जाएगा। तो उसने कहा है कि प्रत्येक की आय बताइए, तो प्रत्येक की आय मुझे बतानी है। तो इसकी आय 5 है और इसकी आय 3x है, यानी 5x और 3x, यही तो आय है उसकी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800, तो 5 में गुणे 800, 3 में गुणे 800, 8×5 = 40 और ये 8×3 = 24, तो कितनी हो गई 8×5 = 40, 2 0 4000 और 8×3 = 24, 2 0, तो 4000 और 2400 कितनी होगी, 4000 इसकी होगी और 2400 इसकी होगी। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।